साबित। एमटीडीसी में धांधली का पर्दाफाश करना सच के सिपाही को महंगा पड़ गया। एक सच का सिपाही सस्पेंड हो गया तो दूसरे की नौकरी छीन ली। ये दोनों सच के सिपाही आज हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जहां कई वर्षों से भ्रष्टाचार जारी है। एमटीडीसी के भ्रष्टाचार की पोल सच के सिपाही सुनील कृष्णन ने खोली तो कॉर्पोरेशन ने सच के इस सिपाही को सस्पेंड कर दिया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सस्पेंडेड सीनियर मैनेजर सुनील कृष्णन साल 2007 से अपनी ईमानदारी की सजा भुगत रहे हैं। एमटीडीसी में काम करते वक्त सुनील को अकाउंट से जुड़ी कई खामियां नजर आई तो उन्होंने इसकी सूचना अपने सीनियर को दी, लेकिन ऐसा करने से सुनील की मुसीबतें बढ़ गई। Photo molestation charges, and I was hand over 150 people live on TV. After that, I was transferred to Nagpur, where I was not given any job. I was not allowed to do the work. In fact, I was kept idle almost a year. सच के सिपाही पर मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगे। 24 बार इनका ट्रांसफर किया गया और आखिर में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सुनील पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो अब तक साबित नहीं हुआ। इंसाफ के लिए सुनील की जंग आज भी जारी है। कोर्ट में लड़ाई चल रही है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ अजीत उज्जैनकर, TV9। सुनील कृष्णन की तरह एक और सच के सिपाही राजीव सक्सेना को भी सच बोलने का नुकसान उठाना पड़ा। एमटीडीसी में मैनेजर रह चुके राजीव सक्सेना ने अकाउंट के कई मामलों में गड़बड़ी का जिक्र किया तो उन्हें भी नौकरी गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से निकाले गए राजीव सक्सेना की बात सुनील कृष्णन से अलग नहीं है। राजीव सक्सेना एमटीडीसी में मैनेजर थे। एमटीडीसी ने अकाउंट की गड़बड़ियों की जब इन्होंने पोल खोलने की कोशिश की तो इन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। हमारी बात को सुना नहीं गया, माना नहीं गया। हम कह रहे हैं करप्शन हो रहा है बड़ी करेंगे तो उसको तो पानी का पानी हो जाएगा। एमटीडीसी में बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन हो रहा है, उसको नजर दिया गया है। एमटीडीसी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पर जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन इस पैसे को ठिकाने लगाने का इंतजाम एमटीडीसी पूरी तरह करती है। हुआ है उसके जिम्मेदार पोलन फूल है हमारे उस टाइम जो थे टेक्नोलॉजी के चीफ ऑफिसर प्रोजेक्ट ऑफिसर विजय चौहान। न्याय पाने के लिए राजीव सक्सेना की लड़ाई जारी है। सुनील कृष्णन की तरह इन्हें भी न्याय का इंतजार है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ अजीत उज्जैनकर, TV9। ये दोनों ही जो लोग शिकार हो चुके हैं एमटीडीसी की धांधली का, इस पर हमारे साथ मौजूद है सच के सिपाही, हमारे साथ सीनियर मैनेजर रह चुके सुनील कृष्णन भी मौजूद है और साथ ही में राजीव सक्सेना भी। आप दोनों का TV9 पर स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी की किस तरह से ये धांधली हुई, उसके बावजूद लोग प्रशासनिक अधिकारी लोग चुपचाप बैठे थे। बहुत सारे तकलीफ होता है, कम से कम 20-25 साल का हुआ है। इसके अंदर I have gone through a lot of turmoil. My family life is destroyed, totally destroyed. There's nothing left. अर्निंग पर्सन कितने थे आपके घर? हाँ जी। अर्निंग पर्सन कितने थे आपके घर में जिस वक्त आपके साथ ये सब? मेरे वाइफ और 2 बच्चे, दोनों लड़कियां हैं। और अर्न करने वाले कितने थे, कमाने वाले? समझ में नहीं था। अकेले। तो जिस वक्त आपको नौकरी से जाने के लिए नौकरी से गया नहीं कर सके, सस्पेंशन में थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का एक झटका ही लगा था आप लोगों को। पहले मेरे जब ट्रांसफर हुआ था नागपुर में, एक बार हुआ था, तभी मेरे पिताजी को 2 बार पुलिस स्टेशन लेके गया था। उसकी वजह से मेरा फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। प्रेशर, मेरे दोनों बच्चे बड़े थे और पिताजी तो गुजर चुका है। One of the reasons could be this. After that, my wife couldn't take that pressure, so she moved out to Chennai. राजीव सक्सेना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। जिस वक्त ये सब सारी चीजें हुई, किस तरह की गड़बड़ियों के बारे में आपको पता चला था और आपने इसके बारे में आधिकारिक
जो बड़े सीनियर अधिकारी थे उनको भी बताया था? 2007 में जब मैंने ज्वाइन किया था उसके इमीडिएटली बाद मुझसे काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा था। विजय चौहान जो मेरे उस वक्त डिप्टी जनरल मैनेजर थे, उनके डायरेक्ट में रिपोर्ट करता था। उन्होंने शुरुआत में कहने लग दिया था कि राजीव तुम्हें हमारे साथ से काम करना है, बस तुम्हें यहाँ पे रहना है। तब मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे। लेकिन देखा मैंने कि जैसे जैसे समय बीतता गया, 2007 में जब हमने टेंडरिंग किए तो उस टाइम काफ़ी करप्शन हुआ और इसकी मैंने ओपनली बोलना चाहा कि ऐसा ये गलत है। तो उसके लिए कहा गया कि बेटर डू इट, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तब मैंने देखा कि आंसर किसको करूँ या किसको क्वेश्चन करूँ, तो चुपचाप रहा मैं उस टाइम पे, लेकिन वेट करता रहा कि मुझे समय मिले, मौका मिले। और 2008 में मैंने सीखा वो, तब मैंने देखा कि पानी सर से ऊपर हो गया, कंप्लेंट करना बहुत जरूरी हुआ, क्योंकि इस वक्त मुझे लगा कि इट्स अ गुड सिचुएशन जी। और मैंने फिर सबसे पहले कंप्लेंट हमारे माननीय मंत्री साहब से, सुरेश शेट्टी साहब, उनके यहाँ कंप्लेंट भेजे और कॉपीज मैंने डिप्टी सीएम साहब, होम डिपार्टमेंट और काफ़ी उच्च अधिकारियों को भेजे। साथ में हमारे एमडी जो थे जयंत गायकवाड़ साहब, उनको भी दिया था। मतलब ये सारी चीजें करने के बाद आपको मिला तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो देखिए, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की धांधली आपको शुरुआत में पता चले कि किस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है कंपनी में? अभी लॉन्ग हिस्ट्री पुणे में मैंने कुछ एलटीसी का कुछ पढ़ा था। एलटीसी मीन्स लीड ट्रैवल कॉर्पोरेशन। उधर के एक अधिकारी ने स्वयं रसीद बुक छपाया और 10 टके के ऊपर उसने इश्यू करने स्टार्ट किया था। दैट वाज प्रायर टू माय ट्रांसफर देयर एंड वी कंटिन्यूड यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 1.5-2 इयर्स। 2 साल के बाद उसने एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्यों रखा पता नहीं, और वो किताब मेरे हाथ में लगा। उस हिसाब से मैं पुणे में वो इश्यू चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म मुख्यमंत्री को बताया था। उन्होंने बोला पेपर पे लेके आओ जल्दी एंड गिव द रिपोर्ट इन 4 days। 4 दिन के अंदर मेरी ट्रांसफर भी कर दिया। पुणे में ऑफिस में अंदर जाने भी नहीं दिया। ट्रांसफर हुई तो नासिक में भी वैसी कुछ प्रॉब्लम हो गई। लेडीज ने 60,000 का वाचर चोरी किया एंड देयर वाज अ मॉलेस्टेशन चार्ज ऑन मी। That was happened live on TV. From there they transferred me to Nagpur. Nagpur also मेरे को कुछ काम नहीं दिया था। I was sitting idle, though someone junior to me and who had retired, उनको चार्ज कंटिन्यू करके दिया था। फिर जब मैं इंक्वायरी और कोई ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे में आया था, उस टाइम पे वो जूनियर जो आर्टिस्ट जिसने रिटायर हो गया था, उसने मेरे पगार रुकाया था 4-5 दिन के लिए, जो भी मैं बॉम्बे में आया था। तो वो हिसाब से उन्होंने फिर मैंने आरटीआई मूव किया है। आरटीआई मूव किया तो कलेक्टर ऑफ नागपुर एंड द जेंटलमैन they had built one building called DR Tourist Reception Center। ये पूरी चीजें जब हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपको आएंगे, लेकिन मेंटली जितना हरेसमेंट हुआ, टोटली आई एम नर्वस ब्रेकडाउन नाउ। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो पूरे टाइम पीरियड में? उस टाइम तो ठीक था। उसके बाद कलेक्टर ने मेरे को कलेक्टर के चेंबर में मेरे को बोला कि मेरे को धमकी दी है। He has actually told me that he killed me and he declared me as a Naxalite and shoot me in an encounter. That is totally different. He snatched my mobile and the recording device. He actually snatched it. He has not taken a function of, he has not done anything. And he actually threatened me, which I have not told anyone. It was very difficult for me. बिल्कुल आपकी बातों से पता चल रहा है कि अभी भी आपकी आंखों में वो बिल्कुल भावना। He said that I am the district magistrate, I am declared as an Naxalite, and as a district magistrate I shoot in an encounter. Which is very difficult. I kept quiet. I said okay, so तो अभी बीच में 2 बार मैंने ऑफिस में लेटर भेजा था कि I want to meet and I want to discuss this issue. I want to resign. Actually, I am fed up with this whole thing. But they are not willing to talk to me. They are not willing to do anything. आपको क्या लगता है कि इस तरह से आप हार जाओगे तो सच बोलना लोग छोड़ेंगे? आपको क्या लगता है? Then I'll have a freer hand. I'll be able to do more. Basically, it is like इसका सामना करने के लिए हमारे में ताकत थी, हमने सच्चाई लाने की कोशिश की। गवर्नमेंट कहती है, पुलिस कहती है, सब कहती है करप्शन ओपन करो, ओपन करके नतीजा करना जॉब फिर। अब आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? वाइफ इज वर्किंग। और आपकी घर पर? My wife has started working in Chennai. मजबूरी में करना पड़ रहा है। And my daughter also started working. She is finished her BCom, BSc. She wants to study further, but there is no other option now. क्या लगता है कि मतलब Vijay is the authority to send his son to Australia to study. He is drawing a salary which is equivalent to mine. I don't think I will be able to send my daughter even to Kashmir or say Assam also. He is send him to Australia. दूसरा बेटा उनका पुणे में पढ़ रहे हैं।
अच्छे इंस्टीट्यूट में शायद तो इंजीनियरिंग ये भ्रष्टाचार करके जो पैसे कमा रहा है उनके बच्चे हाई क्वालिफिकेशन पा रहे हैं, लेकिन जो सच के सिपाही हैं, जो सच बोलकर लोगों के सामने भ्रष्टाचार लाने की कोशिश करते हैं, उनका नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से अब इन लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सच बोलकर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी, 24 बार आपको ट्रांसफर किया गया, क्या कभी आपने इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई? मैंने वो आवाज उठाया था, लेबर कोर्ट में मेरे को स्टे भी मिला था, बट देन व्हेन इट वेंट टू द हाई कोर्ट, द मैनेजमेंट मैनेज्ड टू vacate the stay under the guise that it was an administrative transfer. If it was an administrative transfer, मेरे को रामटेक में ट्रांसफर किया, कोर्ट ने जब स्टे विड्रॉ किया तो मैंने बोला ठीक है, इसे दूरिए ट्रांसफर आई विल गो. दैट वाज दैट टाइम 14 or 15 ट्रांसफर. But when I went down there, in less than 6 months, they privatized that Ramtek property. They privatized. If they had to privatize, why did they have to transfer me? और उधर का जो इनकम है मेरे मगर से भी बहुत कम थे. उधर भी मेरे को हैरत की है. उधर का मेरे को कोई भी वीकली ऑफ मिला नहीं है. रामटेक में आई वाज नॉट पेड एनी वीकली ऑफ. जब भी मैंने वीकली ऑफ छुट्टी ली है वो विदाउट पे की है, और वो भी 2 साल के बाद मेरे को उस पीरियड का पगार मिला है. जी बिल्कुल, यानी कि सच के सिपाही को अब सच बोलने का नुकसान उठाना पड़ रहा है, अपनी आवाज बुलंद करने का इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, पूरे परिवार को उठाना पड़ रहा है. 2 परिवार ऐसे हैं जो बेबस है, लाचार है, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस आवाज को बुलंद करने के लिए इनके पास सहारा के लिए कोई नहीं है. और जो आरोपी है विजय चौहान, वो अब ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा है. उनके परिवार वाले, उनके बच्चे हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और ये सारी चीजें पर, इस पूरे मुद्दे पर डिस्कशन हमारी जारी